बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन पुलाव बनाने की रेसिपी। पुलाव बिरयानी भी इसे कहा जाता है। इसमें हमने जो चीज़ें ली हैं सबसे पहले वो देख लेंगे। 3 कप या 3 पाव के करीब मैंने चावल लिए हैं, 3 पाव ही चिकन। इसके साथ 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का और 8 से 10 जवे लहसुन के, इनका मैं पेस्ट बना लूँगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, हाफ कप कुकिंग ऑयल, हाफ कप योगर्ट, हस्बे ज़ायक़ा नमक, 1.5 टेबल स्पून बिरयानी मसाला है। और बिरयानी मसाला में काफ़ी सारे साबुत गरम मसाले भी शामिल हैं, इसलिए मैं अलग से कोई गरम मसाला इसमें शामिल नहीं करूँगी। 1/3 टीस्पून ज़ीरा और खुशक धनिया लिया है और 2 to 3 टेबल स्पून लेमन जूस। सबसे पहले स्टेप में मैं चावलों को गर्म पानी में भिगो दूंगी, नीम गर्म पानी में, ताकि जब तक मसाला तैयार हो चावल अच्छे से भीग जाएं। उसके बाद एक पतीली में हाफ कप ऑयल गर्म करके उसमें मैंने कटे हुए प्याज शामिल कर दिए हैं और इनको अच्छी तरह से ब्राउन होने तक मैं फ्राई करूंगी। जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसे 1-2 मिनट भूनूंगी अच्छी तरह से। जब लहसुन और अदरक के भुनने की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो इसमें चिकन शामिल करूंगी और चिकन का कलर अच्छी तरह चेंज होने तक इसे भी प्याज और लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट चिकन को मैंने भुना है और इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है। अब मैंने इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप खुशक मसाले शामिल करूंगी। सबसे पहले मैं नमक शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। मैंने 3 टीस्पून शामिल किया है नमक। बिरयानी मसाला अच्छी तरह से मिक्स करूंगी मैं इसे। खुशक धनिया और ज़ीरा शामिल कर दूंगी थोड़ा सा मिक्स करने के बाद सारे मसालों को। और बस इतने ही मसाले हमने इसमें शामिल करने हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी चिकन के साथ मीडियम टू हाई फ्लेम पे। चार 5 मिनट तक इन सारे मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे ताकि मसाले भी अच्छे से भुन जाएं और टमाटर भी गल जाएं। जब सारा कुछ अच्छी तरह से भुन जाएगा तब मैंने इसमें दही शामिल किया है। दही शामिल करने के बाद भी हमने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही अच्छी तरह से भूनना है ताकि दही जो पानी छोड़ेगा वो भी खुशक हो जाए। अगर फ्लेम कम कर दी तो गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा गल जाएगा। 7 से 8 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद मसाले ने घी छोड़ दिया है थोड़ा थोड़ा सा और गोश्त भी अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। जितना हमने चावल लिए हैं जितने उससे डबल पानी शामिल करेंगे। 3 कप चावल थे तो मैं इसमें 6 कप पानी शामिल करूँगी।
ढक्कन बंद करके इस पानी को अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे और बॉयल आने के बाद भी हम इसे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे ताकि गोश्त जो यखनी है एक तरह से वो बन जाए। हमने इसकी अलग से यखनी नहीं बनाई, सारे मसालों का भी असर जो है वो पानी में आ जाए। जब 3 से 4 मिनट हो जाएंगे पानी को अच्छी तरह से पकते हुए, यहाँ पर अब लेमन जूस शामिल कर देंगे इसमें और साथ ही नमक भी चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत महसूस हो तो और डाल लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ चावल शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद थोड़ी देर तक फ्लेम जो है वो हमने हाई रखना है और इसको बंद नहीं करना। जब थोड़ा सा पकने लग जाएंगे चावल, उसके बाद हम इसका फ्लेम जो है उसे मीडियम करेंगे और थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए सिर्फ ढक्कन बंद करेंगे। मैंने यहाँ नमक शामिल किया है क्योंकि मुझे अभी और कम लग रहा था। जब इस कंडीशन में आ जाएंगे चावल, उसके बाद हम इसमें अब थोड़ी देर के बाद इसको दम लगाएंगे। दम लगाने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। 1/2 टीस्पून मैंने भुना हुआ और पिसा हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा शामिल किया है। साथ ही 1/2 टेबल स्पून खुशक मेथी, थोड़ा सा धनिया, 8 से 10 पत्ते पुदीने के, और एक बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्च जो कि तीखी नहीं होती लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, वो मैंने काट के इसके ऊपर डाली है। और इसके बाद मैं इसको ढककर दम लगा दूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए, चूल्हे को बिल्कुल हल्का करके। बीस मिनट के बाद हम इसका दम खोल लेंगे बिरयानी का और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चावल जो हैं वो हमारे रेडी हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसे डिश में निकाल के सर्व करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये पुलाव। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।